हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैंने अपना नाइट टाइम स्किन केयर कर लिया है। तो बहुत से लोगों की दो शिकायत रहती है। एक तो ये कि जब पिंपल हो जाता है उस टाइम पे क्या हमने अपना स्किन केयर चेंज कर देना चाहिए, या किस तरह से हम पिंपल के साथ अपने पिगमेंटेशन की का जो स्किन केयर है उसको करें। इसके साथ साथ उन्हें ये डाउट रहता है कि कुछ एरिया जो हमारे स्किन के होते हैं वो ऑयली होते हैं, और कुछ जो पार्ट होता है ना वो ड्राई हो जाता है। तो इस स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट हमें लगाना चाहिए, या किस तरह से इन चीज़ों के लिए हमें अपना स्किन केयर करना चाहिए। तो बस वही शेयर करने आई हूँ आज आपके साथ। तो अभी आज है संडे, एक्चुअली संडे नाइट है, मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। तो मुझे पिंपल हुआ था एक्चुअली फ्राइडे को। यहाँ पे अभी ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल छोटा सा बचा है। वैसे था छोटा सा ही था ये। ठीक है। तो बट पहले जब फ्राइडे को जब हुआ था तो इसमें काफ़ी पेन हो रहा था, बट अभी क्या है, कोई पेन नहीं है, और बिल्कुल लाइक होता है ना, ड्राई हो चुका है। जैसे हमें कई बार ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो जाती हैं, नोज पे फील होते हैं ना, तो वैसा ये यहाँ पे हल्का सा फील हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए आप किस तरह से इसकी जो केयर करनी है वो कैसे करनी है, बस वही सब शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक। तो देख लेते क्या करना है। तो ये मुझे पिंपल हुआ था और इसमें ना काफ़ी पेन हो रहा है। इसके साथ साथ ये येलो मतलब दिख रहा था, जैसे होता है ना येलो येलो, कुछ वैसा दिख रहा था। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से एक बाउल में मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रख देती हूँ। जब भी मुझे अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करना होता है तो ईज़िली इसे लगा लेते हैं। लगाना बहुत आसान होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल है ना, तो आप इस तरह से लगा के उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और फिर उसको नॉर्मली धो सकती हैं। जहाँ जहाँ पिंपल है उस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है। बट बहुत लोगों को ये होता है कि हमारी स्किन कहीं कहीं से ऑयली है, कहीं कहीं से ड्राई है। तो सपोज करो आपका नोज़ का एरिया, चिक्स वाला, और जो आपकी चिन एरिया है वो अगर ऑयली है, तो आप इस तरह से सिर्फ उसी एरिया में इसको अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ जो है पानी डाला है, नॉर्मल पानी डाला है। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी मुझे ऑयली फील होता है ना, जिस एरिया में ऑयली फील होता है थोड़ा सा उसके ऊपर लगा के इसको छोड़ देती हूँ, और फिर इसको हार्डली मतलब 2 मिनट, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है टाइम का, बट बहुत थोड़ी देर इसको रखना होता है, और उसके बाद मैं इसको धो लेती हूँ। इससे होगा क्या कि जो भी एक्सेस ऑयल हमारा होता है ना वो हमारा निकल जाता है। बिल्कुल भी स्किन जो है ड्राई भी नहीं होगी। अगर आप उसको पूरी तरह से ड्राई करोगे तो ड्राई होगी। तो कुछ इस तरह से आधा गीला आधा सूखा है। उसके बाद आपने अपने फेस को क्लीन कर लेना है नॉर्मल पानी से। तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से अगर आपकी ऑयली स्किन लगती है आपको उस पर, और अपने पिंपल्स को किस तरह से ट्रीट आपको करना है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रोज़ वाटर। ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं ना, तो किसी भी टोनर की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ गुलाब जल यूज़ कीजिए। अगर आप चाहें तो उसे घर पे भी बना सकते हैं, बट ये वयम आयुर्वेदा का है, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत अच्छा है। ठीक है। जैसे कि अब इसको अब देखने से आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है मुझे, लाइक पेन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था इसमें। अब मैं कर लेती हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर। जो भी स्किन केयर आप करते हैं उसको फॉलो करें, जो भी सीरम आप लगाते हैं उसे अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपकी पिंपल पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ये जो सीरम है ये भी आपके साथ शेयर किया है, वही सीरम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो उसी को मैंने अच्छे से अप्लाई करना है, हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करना है। बस ध्यान रखें जहाँ पे पिंपल है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। सिर्फ हल्के हाथ से उसके ऊपर लगा दें, ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं डालना है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी सीरम को पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और ना बार बार पिंपल को टच भी नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो बस इसी तरह से करने के बाद अब हम अपना जो भी क्रीम और नाइट क्रीम आप यूज़ करते हैं उसे लगा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एलोवेरा जेल लगभग ख़त्म हो चुका है, तो मैं कोई दूसरा ट्राई करने वाली हूँ। ये बहुत 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 अच्छा एलोवेरा जेल था। ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मैं ऑयल यूज़ करती हूँ नाइट में, एज़ यू नो। तो अब यहाँ पे एक ड्रॉप ऑयल की डालने के साथ साथ मैं 2 बूंद जो है टी ट्री ऑयल की भी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे जो पिंपल है ना, ये टी ट्री ऑयल जब हम लगाते हैं ना, तो ये किसी तरह का इरिटेशन या जो पिंपल है ना उसको दबा देता है। ठीक है। जो आपको पेन हो रहा है, जब आपको पेन फील होता है ना, तब आप इसी प्रोसेस को
कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका पिंपल बहुत बड़ा होगा ही नहीं और वो आपको जब जो पेन होता है वो ठीक हो जाएगा, रेडनेस है उससे ठीक कर देगा, और बहुत बड़ा है तो उसका साइज़ भी आपको कम होता दिखेगा। ठीक है, अगर और भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो जो मैंने आपके साथ टैबलेट का एक फेस पैक शेयर किया था, डिस्प्रिन की टैबलेट का, तो वो लगा सकते हैं आप, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बट अभी मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ही हुआ था, इसलिए मैं उसका इस तरह से केयर कर रही हूँ। अब मैं अपने फेस पे मसाज करती हूँ, जो कि पूरी नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं इसी तरह से अपने फेस को नाइट में अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, कुछ इस तरह से, और 2 बूंद ऑयल की भी ले लेती हूँ मैं, बिल्कुल आपको पता है मैं लेती ही लेती हूँ। तो फेस पे थोड़ा सा जहाँ पे पिंपल है उस जगह को अवॉइड करते हुए ऑल ओवर फेस पे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद मैं अपनी आइज़ का जो भी केयर करनी होती है या आईब्रोज़ की केयर करती हूँ। मेरी ग्रोथ बहुत कम हो गई थी, अब काफ़ी अच्छी हो गई है, वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो इसके बाद इस तरह से अपने फेस को अच्छे से मसाज करने के बाद मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेती हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल भी आपके पिंपल को बढ़ने नहीं देता है, उसका जो पेन है उसे काम डाउन करता है, इसके साथ साथ आपको इचिंग वगैरह भी नहीं होने देगा। ठीक है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेने के साथ साथ मैंने इसमें डाली है बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि एक ही पिंपल है तो जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है आपने। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने अपने पिंपल के ऊपर इसे लगा देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैंने अपने पिंपल के ऊपर इसको लगा दिया था। बस कुछ इस तरह से आपने लगा के ओवरनाइट इसको छोड़ देना है। इसके साथ साथ जो लेफ़्ट ओवर है वो आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नोज़ के अराउंड अगर आपको ब्लैक काला काला है ना, तो वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। तो बस यही था, कितना आसान है। आप 2 दिन इसको करेंगे और आपका पिंपल जो है वो काफ़ी ठीक हो जाएगा। मैंने 2 दिन किया था, फ्राइडे मुझे हुआ था और संडे को मुझे काफ़ी ठीक हो गया था मेरा पिंपल। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो इसे कीजिएगा अगर आपकी ऑयली स्किन है और पिंपल्स बहुत होती हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।